नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। भारत सहित पूरे विश्व में कृषि उत्पादन में कीटों द्वारा की जाने वाली हानियां गंभीर समस्या बन चुकी हैं। बदलती जलवायु, फसलों में विविधता की कमी, एकीकृत कीट प्रबंधन की अनदेखी और कीटनाशकों पर अत्यधिक निर्भरता जैसे कारणों से यह संकट और गहरा गया है। इसमें केमिकल्स के बढ़ते प्रयोग से खाद्यान्न में भी विषाक्त केमिकल्स के अंश बढ़ते जा रहे हैं। बताने की जरूरत नहीं कि इससे मानव स्वास्थ्य भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इस कार्यक्रम में कीटों से हो रही हानियों, इसकी ग्लोबल व राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती चुनौतियों तथा लागत प्रभावी और नवीन तकनीकों के बारे में विस्तार से जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों का भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आज के अपने विषय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। कीटों से कृषि में होने वाली हानि का ग्लोबल और राष्ट्रीय परिदृश्य क्या है, पहले इसे समझने का प्रयास करते हैं। विश्व बैंक और FAO के अनुसार हर साल विश्व भर में लगभग 15 से 20% तक कृषि उत्पादन कीटों के कारण नष्ट हो जाता है। इससे फूड क्राइसिस उत्पन्न होने के साथ किसानों को भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। भारत में कीटों से फसलों में होने वाला औसतन वार्षिक नुकसान लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए तक आंका गया है। उदाहरण के लिए चावल में 15 से 20%, कपास में 25 से 30%, खासकर सफेद मक्खी और बॉलवर्म की वजह से, गेहूं, मक्का, सोयाबीन में 7 से 15% तक, फल और सब्जियों में 30 से अधिक प्रतिशत तक नुकसान का उल्लेख किया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले ऐसे कीटों की रोकथाम की पारंपरिक और आधुनिक विधियों पर भी बात कर लेते हैं। जैविक यानी कि ऑर्गेनिक विधियों में नीम तेल, लहसुन, अदरक का घोल, गोमूत्र आधारित छिड़काव, नीम खली और ट्राइकोडर्मा जैसे जैव उत्पादों का प्रयोग, फसल प्रणाली तथा कीट प्रतिरोधी किस्मों के चयन का नाम लिया जा सकता है। इसी क्रम में जैविक नियंत्रण यानी कि बायोलॉजिकल कंट्रोल के महत्व पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें मित्र कीटों जैसे ट्राइकोग्रामा, लेडी बर्ड, बीटल, क्राइसोपा आदि का प्रयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, कीटों को मारने वाले, रोग फैलाने वाले जीवाणु, फफूंद जैसे बैसिलस थुरिनजेसिस, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस NPV का प्रयोग भी काफी कारगर सिद्ध होता है। इनका सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये विशिष्ट कीटों को निशाना बनाते हैं तथा उपयोगी कीटों के हितैषी होते हैं। इसके अलावा ये मानव और पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित होते हैं। इस विधि के इस्तेमाल करने में सबसे बड़ी बाधा है ज्यादा समय का लगना तथा सभी क्षेत्रों में इसका सुलभ न होना। हानिकारक कीटों की रोकथाम की भौतिक विधियां यानी कि फिजिकल मेथड भी प्रचलन में है। इनमें प्रकाश प्रपंच यानी कि लाइट ट्रैप्स, फेरोमोन ट्रैप्स, पीले चिपचिपे कार्ड्स, येलो स्टिकी ट्रैप्स, हाथों से कीट हटाना या नष्ट करना, जाल से ढकना, गर्मी या ठंड द्वारा नियंत्रण आदि उल्लेखनीय है। इनका लाभ यह है कि इनमें आसान और कम लागत वाली तकनीकें उपयोग में लाई जाती हैं। ये खासकर छोटे किसानों के लिए उपयोगी होती हैं। इनके प्रयोग में समस्या है, बड़े क्षेत्रों के लिए ये कठिन और मशक्कत वाली होती है। इसके बाद बात करते हैं केमिकल से कंट्रोल करने वाली विधियों के बारे में। इनमें केमिकल कीटनाशकों जैसे कि क्लोरोपाइरिफॉस, इमिडाक्लोपिड, डेल्टामेथ्रिन आदि का छिड़काव किया जाता है। इसी तरह से नए जीनरेटिक पायरेथ्रोइड्स या निकोटिनॉइड्स का प्रयोग भी किया जाता है कि इनका तुरंत प्रभाव पड़ता है तथा उच्च स्तर के संक्रमण की रोकथाम में भी अत्यंत प्रभावी होती है। लेकिन इसके प्रयोग के दुष्प्रभाव भी कम नहीं है और साथ में कीटों में जल्दी ही इनके लिए प्रतिरोधक क्षमता या रेजिस्टेंस विकसित होने लगता है। यही नहीं, मानव स्वास्थ्य पर कई तरह के घातक प्रभाव जैसे त्वचा रोग, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल प्रभाव आदि देखने को मिलते हैं। ये केमिकल्स पर्यावरण प्रदूषण और जल स्रोतों की हानि के लिए भी काफी हद तक जिम्मेदार कहे जा सकते हैं। इनसे मित्र कीटों का भी बड़े पैमाने पर विनाश होता है। इन कीटों के कंट्रोल की दिशा में नई ग्लोबल तकनीकें और अनुसंधान उपलब्धियां क्या है, जरा इन पर भी दृष्टि दौड़ाते हैं। RNAi तकनीक में कीटों की जीन अभिव्यक्ति को रोककर उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाता है।
अमेरिका और चीन में इसका उपयोग शुरू भी हो चुका है। जीन एडिटिंग यानी क्रिस्पर तकनीक से मक्खी और कीटों के डीएनए में बदलाव कर उन्हें प्रजनन में अक्षम बनाया जा रहा है। ड्रोन स्प्रेइंग टेक्नोलॉजी में कीटनाशकों के सटीक स्थान पर छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। इससे श्रम की बचत और लागत में कमी आती है। कई देशों में एआई संचालित कीट मोबाइल आधारित ऐप द्वारा फसल की फोटो लेकर कीट की पहचान की जा रही है, जिससे तुरंत निर्णय लेकर कीटों की रोकथाम की जा सके। कीट प्रतिरोधी जीएम फसलें जैसे बीटी कपास भारत में भी अपनाई जा चुकी है। अन्य देशों में बीटी मक्का, बीटी सोयाबीन भी उपलब्ध है। अंत में इस बारे में भारतीय किसानों के लिए लागत प्रभावी समाधानों पर भी एक नजर डालते हैं। इनमें फेरोमोन ट्रैप्स और प्रकाश प्रपंच का नाम लिया जा सकता है। ये कम लागत में तैयार किए जा सकते हैं और इनका बार बार प्रयोग संभव है। गांव स्तर पर भी इनका निर्माण संभव है। जैविक कीटनाशकों का स्थानीय उत्पादन करना भी ग्रामीण परिवेश में मुश्किल काम नहीं है। ग्राम स्तर पर नीम तेल, गोमूत्र आधारित जैव उत्पाद बनाए जा सकते हैं। फसल चक्र और अंतर्वर्तीय फसलें भी कीटों की रोकथाम में अहम भूमिका निभाती हैं। जैसे मक्का प्लस अरहर, सोयाबीन प्लस मूंग से कीटों का दबाव कम होता है। ICAR और KVK द्वारा दिए गए जैविक कीट प्रबंधन किट कम खर्च में उपलब्ध हो जाते हैं। इन्हें किसान मेले से खरीदा जा सकता है अथवा ट्रेनिंग में भी इन्हें दिया जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि इनाम किसान सुविधा, इफ्को किसान ऐप भी कीटों को कंट्रोल करने में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। इनसे किसानों को समय पर कीटों की जानकारी और समाधान मिलते रहते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि सरकार, अनुसंधान संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों को मिलकर ऐसी तकनीकों को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाना चाहिए ताकि किसानों को कीटों से होने वाली हानि से बचाया जा सके। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।